क्या जेल में बंद हेमंत सोरेन को यातनाएं दी जा रही है? क्या जेल में बंद हेमंत सोरेन के साथ जुल्म किया जा रहा है? ये बातें तब सामने आई है जब हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया हैंडल, जो उनकी पत्नी और अभी गांडे से जीत कर आई हैं, कल्पना सोरेन ने एक ट्वीट किया है और हेमंत सोरेन की तुलना स्वर्गीय फादर स्टेन स्वामी से की है और कहा है कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं वह परिणाम स्टेन स्वामी को जो यातनाएं दी गई उसी के गुस्से का परिणाम है और इसी तरह की यातनाएं जेल में फ़िलहाल हेमंत सोरेन को दी जा रही है। आप सबको पता है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ज़मीन गड़बड़ी के मामले में जेल में बंद हैं, आरोप है उन पर और ईडी फिलहाल मामले की जांच कर रही है। क्या है पूरा मामला, क्या कुछ उस पोस्ट पर कल्पना सोरेन की तरफ से हेमंत सोरेन के हैंडल से लिखा गया है, अपने सहयोगी रानी से जानते हैं। रानी, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, अभी तुरंत ही लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जारी हुआ है और उसके ठीक 2 दिन बाद इस तरह का पोस्ट सामने आना एक सियासी बवाल कह सकते हैं इसको। कल्पना सोरेन ट्विटर हैंडल संभाल रही हैं, सोशल मीडिया हैंडल हेमंत सोरेन का संभाल रही हैं उनके जेल जाने के बाद से। तो जो पोस्ट किया गया है उसमें बहुत बड़ी बात कही गई है। उसमें कहा गया है कि जिस तरह से फादर स्टैन स्वामी को जेल में यातनाएं दी जा रही थी, ठीक उसी तरीके का जुल्म जो है हेमंत सोरेन के साथ किया जा रहा है। स्टेन स्वामी कौन है? देखिए, स्टैन स्वामी एक एक्टिविस्ट थे जो झारखंड के आदिवासी शोषितों, वंचितों, मानवाधिकार के लिए काम करते थे और उनकी मौत जो है 5 जुलाई 2021 को हो गई थी। रांची से उन्हें गिरफ्तार किया गया था, एनआईए ने गिरफ्तार किया था। उन पर नक्सलियों के साथ साठगांठ होने का आरोप लगाया गया था। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में जी, भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और लगातार उन पर आतंकवाद का आरोप लग रहा था। ऐसे उनके कुछ लैपटॉप से भी इस तरीके की चीज़ें जो है वो मिली थी। तो ये हमेशा से ये आरोप लगता रहा था स्टैन स्वामी पर। और आप देखेंगे कई राजनीतिक जो भी लोग हैं वो लोग इस चीज़ का हमेशा सवाल उठाते रहे हैं कि फादर स्टैन स्वामी की हिरासत में जुर्म और यातना की वजह से मौत हुई है। उनको पार्किंसंस की बीमारी थी, उन्हें कपकपाहट रहती थी उनके शरीर में। उनको पीने के लिए, पानी पीने के लिए 25 पैसे का एक स्ट्रॉ भी नहीं दिया गया था। ऐसा लिखा गया है पोस्ट में लिखा गया है कि उनको 25 पैसे का स्ट्रॉ भी नहीं दिया गया। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात कही गई है कि स्टैन स्वामी को 25 पैसे का एक स्ट्रॉ नहीं दिया गया है। तो ठीक उसी तरीके से हेमंत सोरेन पर भी जुर्म हो रहा है। तब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हेमंत सोरेन के साथ ऐसा क्या हो रहा है जो इतनी बड़ी बात पोस्ट में कही गई है। तो क्या पोस्ट में ये कहा गया है कि हेमंत सोरेन के साथ जुल्म हो रहा है या फिर यातनाएं दी जा रही हैं? बिल्कुल कहा गया है, एक लाइन में सिर्फ ये बात कही गई है और कहा गया है कि जिस तरीके से फादर स्टैन स्वामी की आवाज़ को दबाया गया, जिस तरीके से उन पर अत्याचार हुआ, अब वही जुल्म जो है हेमंत सोरेन के साथ हो रहा है। और ये चुनाव जो हुआ है, ये चुनाव अब फादर स्टैन स्वामी की मौत का बदला लेने के लिए, ये जो रिजल्ट आया है उनकी मौत का बदला लेने की शुरुआत हो गई है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है कि हेमंत सोरेन के साथ आखिर जेल में ऐसी क्या उनको यातनाएं दी जा रही है या किस तरह की चीज़ें वो झेल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है भी तो वो बातें सामने कैसे आ रही है, किस आधार पर ऐसा कहा जा रहा है? तो बिल्कुल हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के इस पोस्ट के बाद जो है सियासी बवाल भी झारखंड में खड़ा हो गया है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है बाबूलाल मरांडी ने? सृष्टि, देखिए, कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन का ट्विटर हैंडल या फिर बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया हैंडल संभाल रही हैं, उनके इस पोस्ट के बाद बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने काफ़ी आक्रामक ढंग से इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हेमंत सोरेन के साथ जेल में इतनी ही यातनाएं हो रही है तो आप न्यायालय से अनुरोध करें और अपने जेल के मतलब बैरक के सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करवाएं। अगर आपके साथ सच में ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और आपको सारी सुविधाएं दिलाऊंगा। मैं चंपाई सरकार को मजबूर कर दूंगा कि आपको सारी सुविधाएं दी जाएं। देखिए क्या कुछ बाबूलाल मरांडी ने कहा है, मैं खुद आपको पूरा ट्वीट पढ़कर ही सुना देती हूँ। बाबूलाल मरांडी ने सीधे तौर पर हेमंत सोरेन को टैग किया है और उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन जी, आपको बड़ी तमन्ना थी लोगों को उठाकर जेल में डालने की। सत्ता के अहंकार में आपने सैकड़ों निर्दोषों को जेल में डाला, तब आपको ना तो मानवाधिकार का ख्याल आया, ना जेल के अंदर की बदतर हालतों का। लेकिन ईश्वर का न्याय देखिए कि जिस जेल का खेल आपने शुरू किया, अपने कुकर्मों के कारण आप भी उसी जेल के खेल का शिकार हो गए। वैसे अब आप बेकार में ही मानवाधिकार और आदिवासी बंधुओं की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं।
जब संथाल में सैकड़ों आदिवासी बेटियों को लव जिहाद में फंसाया गया, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, गाड़ियों से कुचला गया, तब आपको आदिवासियों की याद नहीं आई। हेमंत जी, यदि आपके साथ जेल में कथित यातनाएं हो रही है तो न्यायालय से अनुरोध कर अपने बैरक का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करवाएं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जेल मैनुअल के अनुसार आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मैं आपके पक्ष में खड़ा रहूंगा और चंपई सोरेन सरकार से जेल मैनुअल के अनुसार सारी सुविधाएं देने के लिए मजबूर कर दूंगा। बिल्कुल, ये बाबूलाल मरांडी की तरफ से जैसे ही ये हेमंत सोरेन के हैंडल से ये पोस्ट हुआ, कल्पना सोरेन, चूँकि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने उस पर ये जानकारी साझा की कि अब वो हेमंत सोरेन के इस ट्विटर हैंडल को चलाएंगी और उनकी बात को वो आगे बढ़ाएंगी अपने ज़रिए। आप समझिए कि झारखंड के 14 लोकसभा सीट में जब चुनाव हो रहा था, गांडे में जब विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था, चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन भले ही जेल में थे, लेकिन चुनावी चर्चा में सबसे अधिक उन्हीं का नाम गूंजा और ख़ास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की तरफ से, कल्पना के सोरेन की तरफ से ये नारा बार बार हर मंच से लगाया गया कि जेल का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा। अब चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, सभी 5 आदिवासी आरक्षित सीट, एसटी रिजर्व सीट बीजेपी हार चुकी है और इसका क्रेडिट भी हेमंत सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग दे रहे हैं। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद भी अब चर्चा हेमंत सोरेन की हो रही है और ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हेमंत सोरेन की तुलना स्टेन स्वामी से करके और जेल की यातनाएं से जोड़कर देखी जा रही है। आप दर्शक इस मामले में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in